और यहाँ पे डीके भारत जादूगर जो संजय सिनेमा हॉल में शो इनका चल रहा है। डीके भारत जादूगर हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। क्या कुछ माया जाल में दिखाते हैं जो बच्चे इतने उत्साहित हो जाते हैं? देखिए, जादू कला एक साइंस है, विज्ञान है, सम्मोहन का चमत्कार है। जो आप देख रहे हैं वो एक साइंस है, विज्ञान है, सम्मोहन का चमत्कार है। और आदमी को जो सोच करके पता चल जाए वो जादू नहीं है, और जो आदमी को ऊपर ऊपर से पार कर जाए वही जादू है। जो ऊपर से ऊपर दिमाग के ऊपर चला जी जाए। जी जी जी। तो जादू आज की बनाई हुई धरोहर नहीं है, ये तो प्राचीन काल से चलती हुई आ रही कला है। कई बच्चों से बातचीत हमने किया तो उन्होंने कहा कि मजा तो बहुत आया, कुछ चीज को हम पकड़ लिए हैं। जी जी। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि ये साइंस और विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें। आज इंटरनेट का ज़माना है, काफ़ी चीज़ हमारे इंटरनेट पे भी डले रहते हैं, बच्चे बार बार उन सब चीज़ों को देखते हैं। तो कोई भी चीज़ बार बार देखेगा तो उसको समझ में भी आता है। और मैं सिखाता भी हूँ, बताता हूँ। कई हमारे वीडियो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं जिसमें मैं जादू दिखाया भी हूँ और जनता को सिखाया भी हूँ। तो इसलिए बच्चे लोग कुछ कुछ जादू जानते हैं। जो हमारे चैनल्स को देखते हैं उन्हें पता रहता है कि डीके बाबू ने ये दिखाया है, जादूगर जी ने। 2026 नया साल आ गया है, नया क्या दिखला रहे हैं? इस बार सर पूरा का पूरा जादू ही नया है। पूरा डिजिटल जमाने का डिजिटल मैजिक मैं लेकर के आया हूँ। और जादू शहर में तो बहुत सारे आते रहते हैं और आए हुए भी हैं, लेकिन जादू का असली मजा जो है, आइए संजय सिनेमा हॉल ब्रह्मपुरा में और जादू की असली मजे का लुत्फ उठाइए। डिफरेंट क्या रहता है डीके भारत के जादू में? मैंने 3 साल से छोटे बच्चे से लेकर के और 60 साल के बुजुर्ग तक का ख्याल रखा है जी। और ये जादू डिजिटल मैजिक है। जादू तो हर जमाने में आया है, गया है, रहा है, लेकिन हमारा जादू करने का तरीका, हमारे जादू दिखाने का तरीका, हमारे एसेसरीज काफ़ी कुछ इंडियन नहीं होते। हमारा ज़्यादातर इल्यूजन विदेश से मंगाया हुआ होता है। और विदेशी मैजिक अपने आप में एक सब्जेक्ट बनता है। हिंद के सरजमी पे विदेशी मैजिक को एंटरटेन कराना बहुत टफ होता है। और हमारा ज़्यादातर खेल विदेश से संबंधित है और विदेशी मैजिक मैं लेकर के आया हूँ। अच्छा, परिवार में आप पहले शख्स है या फिर आपके पहले भी पीढ़ी ये जादू? जान करके आपकी खुशी होगी कि 1942 से ये कंपनी रन कर रही है। 1942 से मैं थर्ड जनरेशन हूँ। पहले मेरे ग्रैंडफादर थे, उसके बाद मेरे फादर श्री, और देन थर्ड जनरेशन मैं जादूगर डीके भारत और मोगैम्बो जनता के खिदमत में हाजिर हुआ। और जब तक रहेगा तब तक जनता के लिए मैं कुछ ना कुछ नया हमेशा लाता रहूंगा, बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। इस बार क्या कुछ नया दिखला रहे हैं? सब कुछ नया है। डायनासोर को लेकर के आए हैं कि आज से 450 साल पहले जो डायनासोर लुप्त हो गया, मैंने एक बार फिर से उसे मंच पे उतारा है। 150 टन भारी भरकम डायनासोर है, गोरिल्ला का कमाल है, आपने देखा भी होगा। और कई ऐसे हवा में नाचती हुई छड़ी है, लड़की को काट कर 3 टुकड़ों में अलग अलग कर देना। नए नए चीज़ों को इस बार मैं डिजिटल मैजिक में लेकर के आया। एक लड़की को पहले दिखाते थे कि हवा में सिर्फ सुलाते थे, इस बार मैं चारों तरफ लड़की को हवा में उड़ाता भी हूँ, है ना। तो ये सब नए जमाने का नया मैजिक है। फीडबैक क्या मिला बच्चों से? बच्चों का तो फीडबैक बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। सारे स्कूल परिवार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार नहीं तीसरी बार आया हूँ। और सबका हमें सहयोग मिल रहा है और यहाँ के जनता का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। अच्छा, स्कूलों के लिए कुछ डिस्काउंट? हाँ जी जी जी। स्कूलों के लिए मैंने 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंट कर रखा है। हमारा टिकट रेट है 200, 300, देन 400। और स्कूली बच्चों के लिए हम लोगों ने केवल 100 रुपीज़ का ये रखा है। और जैसी स्कूल वैसी जो है कि नहीं, उन लोगों के साथ ये हो रहा, बल्क बुकिंग में पैकेज लेते हैं उन लोग, तो पैकेज दिया जाता है उन लोगों को। पैकेजिंग में सारे कुछ? जी 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 जी, उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है और बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। रोजाना कितने शो चल? रोजाना 3 खेल चल रहा है यहाँ पे। दिन में 1 बजे है, दोपहर 4 बजे है और शाम को 6:30 बजे आम जनता के लिए। और स्कूली बच्चों के लिए सुबह से हमने ऑर्गेनाइज शो को कर रखा है। सुबह 9 बजे से लेकर के दिन के 1 बजे के अंदर तक 2-2 घंटे का कार्यक्रम हर स्कूल के लिए हम कर रहे हैं। तो डीके भारत को आपने सुना किस प्रकार नए साल में नया जादू लेकर के आए हैं और कई प्रकार के जादू को दिखाया जाएगा। आंखों से ओझल हो जाए उसी को जादू कहा जाता है। और मुजफ्फरपुर में तीसरी दफा संजय सिनेमा हॉल में डीके भारत पहुंचे हैं और मायाजाल में जादूगरी की जो एक नगरी होती है उसे देखकर निश्चित रूप से लोगों में एक उत्साह बढ़ता है। और बच्चों से भी हमने बातचीत किया है, उन्होंने भी इस जादू को देख करके उत्साह जताया है। और उनका कहना है कि जादू वाकई में काफ़ी नया है और किस प्रकार उन्होंने देख करके इंटरटेनमेंट किया है। इन सारी बातों को आपने सुना भी है और डीके भारत को भी आपने सुना है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बातचीत कैसी लगी है, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500